Hello everyone, welcome to SAIKRISHNA INSTITUte and Sri Education. So आज आम पढ़ा तुमर लर्निंग एंड टीचिंग तुमर यूनिट 5 जोटा कि रोच तुमर लर्निंग एनवायरनमेंट एंड लर्निंग एंगेजमेंट. सो फर्स्ट आम यूनिट रे पढ़ा लर्निंग एनवायरनमेंट. सो व्हाट इज योर लर्निंग एनवायरनमेंट? Learning environment refers to the diverse physical locations, context and cultures in which students learn. So physical location, context and culture. So गोटे पिलार पाठ पढ़िबा पई तुमर जो हमर पाठ पढ़ा परिवेश जोटा दरकार सेटा काहा को नै कि तयारी हेची. फिजिकल लोकेशन को जगार रही कि पिला पढ़िबे, कंटेक्स्ट को विषय रे पढ़िबे, कल्चर को कल्चरल सोसाइटी रे रही कि बा को केउ प्रकार रो कल्चरल वैल्यू आमे पिला मानन को दबा ए सबूर मिक्सचर टा को आमे कहिबा लर्निंग एनवायरनमेंट. ओके. The term also encompasses the culture of a school or class, like including how individuals interact with and treat one another, as well as the way in which teachers may organize an educational setting to facilitate learning. ओके. सो से कौन कहूँ ना तुमर लर्निंग एनवायरनमेंट कहले कौन ना कौ भली भाव से गोटे परिवेश कौ भली भाव पिला माने रहउचंती, से माने निज निज भितर केमिति इंटरैक्ट करूचंती, सेमानकर केमिति अन्य मानकु से माने ट्रीट करूचंती, प्लस गोटे क्लास रे बा गोटे स्कूल रे गोटे टीचर को भली भाव में ऑर्गेनाइज करुची, एजुकेशनल सेटिंग करुची लर्निंग टाको फैसिलिटेट करिया पई ए सब को तुमर लर्निंग एनवायरनमेंट बोली कह जाए. देन देखो तुमर लर्निंग एनवायरनमेंट रे कौन कौन आसुची. गोटे कम्युनिटी सेंटर होची लर्निंग एनवायरनमेंट, गोटे नॉलेज सेंटर होची, गोटे लर्नर सेंटर होची, गोटे असेसमेंट सेंटर. असेसमेंट सेंटर कहले आमे केवल कौन तुमको जमती वर्क होमवर्क टाइप आम दबा पिला मानकु सेमान ताकू करके आसीबे. नॉलेज सेंटर माने पिलांकर केमिति ज्ञान वृद्धि हम से विषय रे आमे फोकस करिबा. लर्नर सेंटर माने पिलांको सुविधा अनुसार आमे एनवायरनमेंट तैयारी करिबा, दैट इज योर लर्नर सेंटर. कम्युनिटी सेंटर कहले आमे जो मन कर गोटे पर्टिकुलर कम्युनिटी विषय रे आमे पिला मानकु कहिबा बा से कम्युनिटी हिसाब रे आमे पिला को पढ़ेबा या कह जे कम्युनिटी सेंटर. सो एते विभिन्न प्रकार तुमरा लर्निंग एनवायरनमेंट अछि. So the phrases such as positive learning environment and negative learning environment are commonly used in reference to social and emotional dimensions of a school or class. So positive learning environment आ गोटे है तुमरो नेगेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट. पॉजिटिव लर्निंग एंड नेगेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट कौन कहूँ ना इमोशनली मनकर गोटे पिला सेफ फील कर स्कूल रे ताकू माने मजा आसुची पढ़िया पई सबकिछि भल चलती, देन दैट इज योर पॉजिटिव एनवायरनमेंट. जदि गोटे पिला को डर लगुची स्कूल जावाई ताकू स्कूल पाठ पढ़ार मन लगुनि तो ताने तार किछि नेगेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट सी फील करि पारुची. सो एही प्रकार हमर दीटा लर्निंग एनवायरनमेंट तुमर रही परिबो. So developing a total learning environment for students in a particular course or program is probably the most creative part of teaching. So तुमर सबू आड़ू देखिले जदि गोटे पिला पई आमे सुइटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट आमे तैयारी करि पारिले गोटे पिला को देई पारिले, देन सेटा ही हबो हमर सबुठारु हमर टीचिंग रो सबुठारु क्रिएटिव पार्ट हे परिबो. सो गोटे टीचर कौ थे तुमर कौ सब्जेक्ट रे बा कौ दृष्टिकोण रू गोटे पिला को भल टीचिंग एनवायरनमेंट दे परिबो. सो देखो फास्ट तुमर अच्छी टीचर विथ लर्नर कौन हम ना से लर्नर को डाइवर्सिटी विषय रे निजर गोल विषय रे कौन विषय रे पढ़ार अच्छी कंटेक्स्ट प्रायर नॉलेज आगुरी ताकू किसी नॉलेज ताकू देइथिबो को कंटेक्स्ट रे हमें पढ़िया को जाउचे. सो ए सबू देकी से गोटे लर्निंग गोटे टीचर गोटे लर्निंग एनवायरनमेंट को फैसिलिटेट करि परिबे. देन कंटेंट कौन ना को स्ट्रक्चर आम पिला को पढ़ेबा, केते क्वांटिटी पढ़ेबा, को एक्टिविटी द्वारा से कंटेंट आम पिला को पढ़े परिबा, एंड ए कंटेंट रो गोल तुमरो कौन रहइबो ए सब तुमरो कंटेंट अंडर रे आसीबो.
देन तुमर अच्छी स्किल्स स्किल्स कहले गोटे टीचर पाखे तुमर भल कम्युनिकेशन स्किल रहिबा दरकार प्रैक्टिकली जो जिनस जड़े टीचर स्टूडेंट को कहूँ से जिनसटा को सी निजे प्रैक्टिकली करुवा दरकार एंड आस्किंग क्वेश्चन से पिला मानकु तार डाउट माने बुझी पारे कि ना ये सब विषय क्वेश्चंस पचारिबा दरकार देन रिसोर्सेस कहले से पिला मानकु पढ़ेबा सहित तांको पाखरे एनफ रिसोर्स रहिबा दरकार जहाँद्वारा कि से एक्स्ट्रा स्टडी करें जमती फैसिलिटीज रहिबा दरकार जमती आमर जमती एबे नेट फैसिलिटी हो गला इंटरनेट फैसिलिटी टेक्नोलोजी असेसमेंट कम्युनिटी सपोर्ट तांको सबआडू सपोर्ट मिलवा दरकार देन आसेसमेंट गोटे पिला प्रोजेक्ट दबा इसे लिखापी कहवा पोर्टफोलियोज बनया कहवा जहाँद्वारा कि से क्रिएटिविटी बढ़िबो एंड लर्नर्स सपोर्ट मीन्स आमर स्काफोल्डिंग काउंसलिंग फीडबैक पिला सहित काउंसलिंग करके तुमकर आमर ठीक दिगरे जाऊँ ना नहीं पढ़ाटा पिलांटर फीडबैक नवा पड़ो जे तुम से माने जो एनवायरनमेंट आम देचे से एनवायरनमेंट से माने कंफर्टेबली पढ़ी पारुचंती ना नहीं सो ए सब तुमर आसबो कौन गोटे टीचर रेस्पॉन्सिबिलिटी रहिबो केमिति ए सबू जिनस को मैनेज करके गोटे परफेक्ट लर्निंग एनवायरनमेंट से स्टूडेंट को बा लर्नर को दे परिबो ओके So the teacher has the main responsibility for creating an appropriate learning environment, but it also important to consider learning environments from the learner's perspective. So इटा टीचर रो काम जे परफेक्ट एनवायरनमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट दबा पिला को बट एटा को हमको पिला को पर्सपेक्टिव रु भी देखिया को पड़िबो जे तांको पई एटा ठीक रहउची ना नाही So indeed, adult or mature learner are capable of creating their own personal, relatively autonomous learning environment. So जदि आमे adult मानक केस रे देखिबा जो माने mature enough हे गलेनी so से माने निजो पई निजे तुमरो भलो लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करि परिबे बट आम जो माने एबे भी इमैच्योर पिला अछंती तुमर स्मॉल क्लास रो पिला माने सेमानक पई आम टीचर को रिस्पांसिबिलिटी रहिबो जे से केमिति गोटे भलो एनवायरनमेंट तैयारी करि परिबे So then आम देखिबा लर्निंग एंगेजमेंट सो व्हाट इज योर लर्निंग एंगेजमेंट एंगेजमेंट रे फर्स्ट हमर आसीबो इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट सो स्टूडेंट्स आर मोर इंटेलेक्चुअली एंगेज्ड व्हेन दे आर एक्टिव लर्नर जे जने एक्टिव लर्नर हेतिबो सी इंटेलेक्चुअली एंगेज्ड रहिबो सो द टीचर शुड प्लान इन ए वे टू इंक्रीज स्टूडेंट्स इंटरेस्ट टुवर्ड्स द क्लास दैट विल स्टिमुलेट देयर क्यूरियोसिटी सो इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट पाई टीचर को रेस्पॉन्सिबिलिटी होची से माने क्लास टाको एभली भाव इंटरेस्टिंग बनैबा को पड़िबो जहाँ द्वारा कि पिला मानकर क्यूरियोसिटी बढ़िबो से मानकर इंटरेस्ट बढ़िबो पाठ पढ़िबा पाई देन आमर आसीबो इमोशनल एंगेजमेंट सो इमोशनल एंगेजमेंट इन एन एंथुसियाज्म फॉर लर्निंग इन स्कूल when students are emotionally engaged they want to participate in school and they enjoy जदि पिला माने इमोशनली एंगेज्ड रहिबे से माने इमोशनली खुशी रहिबे पाठ पढ़ाटा को एंजॉय करिवे देन सेमानकर भी सेमाने मध्य स्कूल रे पार्टिसिपेट करिया पे इन्वॉल्व रहया पे एंजॉयमेंट पे अवेलेबल रहिबे सो दिस कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू प्रोवाइडिंग देम काउंसलिंग मॉनिटरिंग एंड अदर सर्विसेज सो जदि आम पिलांकर काउंसलिंग करवा से फीडबैक नवा से मॉनिटर करवा जे आम जो वे रखुचे पढ़ेबार सो से साटिस्फाइड अच्छा ना नहीं एंटरटेनिंग हो पारुची ना नहीं से पढ़ी पारुचंती ना नहीं ये सबू को जदि आम मैनेज करें देन ये मैनेजमेंट को आम कह इमोशनल एंगेजमेंट देन आमर आसीबो बिहेवियरल एंगेजमेंट सो व्हाट इज योर बिहेवियरल एंगेजमेंट ना टीचर्स में एस्टैब्लिश क्लासरूम रूटीन्स use consistent cues or assign students roles that foster behaviors more conducive to learning and also students should show positive attitude towards learning activity so behavioral engagement कोन ना पिला मानन को आमे को क्लासरूम रूटीन दबा को पड़िबा जहा द्वारा कि से माने प्रॉपर टाइम रे क्लास रे रहिबे सो से माने रूटीन अनुसार से मानकर बुक्स बा तुमरो जहा भी नोट्स रहिबो से माने आनी परिबे प्लस से मानकर बिहेवियरल चेंजेस पे आमे जेमति स्कूल ले मनकर आमे मॉनिटर रखू
सो से जमती से पिलामानकर इंटरेस्ट पड़ो जे नाई आम भी मॉनिटर हो क्लास को मैनेज करूँ सो ये बिहेवियरल चेंजेस हम कॉन्फिडेंस इंक्रीज हम एंड से पॉजिटिव एटीट्यूड तुमर लाइफ में रहिबो सो एंड लर्निंग एक्टिविटी रहिबो सो दिस इज योर बिहेवियरल एंगेजमेंट देन तुमर आसीबो फिजिकल एंगेजमेंट सो फिजिकल एंगेजमेंट कौन जमती पिला मानू केवल खाली पाठ पढ़ेले तो हेनी से फिजिकली फिट रखा पड़ो जहाँपाई से गेम पीरियड रखा पड़ो जो थे से फिजिकल एक्टिविटी करेंगे प्लांटेशन है बा मोर स्वच्छ भारत अभियान से पिला नहीं पारिबा आमे सो यही सब प्रोजेक्ट देके आम पिला फिजिकली एंगेज करिपरिबा जोटा तुम लिखाई देख टीचर्स में यूज फिजिकल एक्टिविटीज और रूटीन्स टू स्टिमुलेट लर्निंग और इंटरेस्ट एग्जांपल जोटा आम कहे काइनेस्थेटिक लर्निंग बा जोटा तुम हूँ कौन ना फिजिकल मोशन जोटा आम कहे जमर जो तुम हाथ गोड़ फिजिकली तुम वर्क जमी गेम है प्लांटेशन है स्विमिंग है तुम जमी कहली तुम स्वच्छ भारत अभियान आम पिला नहीं पारिबा सो ये सबूरे ये सबू को आम कहुए फिजिकल एंगेजमेंट देन आम देखा सोशल एंगेजमेंट सो सोशल एंगेजमेंट कौन रोचे ना टीचर्स में यूज ए वेराइटी ऑफ स्ट्रैटेजीज टू स्टिमुलेट एंगेजमेंट थ्रू सोशल इंटरैक्शन सो लर्निंग अबाउट सोशल प्रॉब्लम्स और participating actively in social causes can improve engagement so social engagement कौन ना से सोशल इंटरैक्शन बढ़ावाई जमती आम समाज में कौन कौन प्रोब्लेम अच्छी तार सॉल्यूशन कौन हो पार से कंट्रीब्यूशन कौन हो पार सो ये सब जिनस पिला जनवा दरकार जहाँद्वारा कि सोशल एंगेजमेंट तुम इनक्रीज हो पार देन आमर आसूची कल्चरल एंगेजमेंट So schools may take active steps to make students from diverse cultural background feel welcomed, accepted, safe and valued. सो कल्चरल एंगेजमेंट कौन ना आम जाचे आमर इंडिया हूँ गोटे सेक्युलर कंट्री सो सबू कल्चर लोक मानी सेम रेस्पेक्ट सेम लव आम मन भितर रहा दरकार सो स्कूल से भाई एनवायरनमेंट रहा दरकार जमती कि सबू प्रकार कल्चरल पिला आम वेलकम कर एक्सेप्ट कर आम भितर कौन से कंपैरिजन रही समस्ते सामान यही मनोवृत्तिटा समस्त भितर रहा दरकार सो जो जहाँ कि आम कल्चरल एंगेजमेंट बोली कही थाउ देन स्कूल एक्टिविटीज में ऑल्सो इनकॉर्पोरेट मल्टीकल्चरल सॉन्ग्स डांसेस परफॉर्मेंसेस आमर व्हाइल पोस्टर्स फ्लैग एंड अदर एजुकेशनल मटेरियल्स फीचर थ्रू आउट the school may reflect the cultural diversity of the students and school community so आपको केमिति आनी परिबा हमें ना सब प्रकार कल्चर आमे मल्टीकल्चरल सॉन्ग करके सब गीत रे डांस करके परफॉर्मेंस फ्लैग्स आम यूज करि परिबा आ एजुकेशनल मटेरियल यूज करि परिबा ये सब द्वारा आमे कल्चरल एंगेजमेंट आमे आनी परिबा Then, the general goal of such strategies would be reduce the feeling of confusion, disconnection or exclusion that some students and families may experience and thereby increase their engagement in academics and school activities. So, ये सब स्ट्रैटेजी तमर जो ये सब कल्चरल स्ट्रैटेजी गोल कौन रहिबो ना जेमिति केही भी जने डिस्कनेक्टेड फील न करू समस्ते कनेक्टेड समस्ते एक इवन स्टूडेंट हुंतु पेरेंट हुंतु केही भी डिस्कनेक्टेड फील करिवे नाही हमरो ए स्टेप द्वारा देन आमर अच्छी क्रिएटिंग पॉजिटिव प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट को भली भाव में आम गोटे पॉजिटिव प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करि परिबा सो क्लासरूम्स दैट इज ऑर्डरली एंड फोकस्ड ऑन लर्निंग क्रिएट्स प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट सो जदि क्लासरूम तुम ऑर्डरली मैनेजमेंट अच्छी बोथ स्टूडेंट एंड टीचर फोकस्ड अच्छी देन से क्लासरूमटा तुम गोटे प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करि परिबो Students feel emotionally and physically safe and the daily routines, learning activities and standards for appropriate behavior are all designed to promote learning.
सो पिला माने फिजिकली इमोशनली निजको सेफ फील करवा दरकार डेली रूटीन फॉलो हवा दरकार लर्निंग एक्टिविटीज जहाँ अच्छी से सब फॉलो हवा दरकार एप्रोप्रिएट बिहेव तार कंडक्ट रहिबा दरकार सो ये सबू आमर लर्निंग को प्रमोट करि जेमती कि फॉर एग्जांपल आमर टीम वर्क हो गला क्रिएटिविटी learn from mistakes celebrate every achievement and emotionally safe environment and respect each other टीम वर्क रहिबा दरकार पिला मानक मनरे क्रिएटिविटी रहिबा दरकार से माने निजो भूल किछि जिंस शिखिबा दरकार इमोशनली सेफ रहिबा दरकार एंड से मानक पई जदि हमें तांकर सबु छोट छोट सक्सेस को हमें सेलिब्रेट करिबा ताहले से माने मध्य सेतरु इंस्पायर हेबे एंड से मानकर परस्पर प्रति रेस्पेक्ट म्यूचुअल रेस्पेक्ट रहिबा दरकार ये सबू जिनस मिलित भाव में गोटे क्रिएटिव आमर पॉजिटिव प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करि परिबो देन आमर आसुची इफेक्टिव मैनेजर्स हैव 4 प्राइमरी गोल्स सो आमर टीचर मैनेजर रोल भी अच्छी सो कौन टीचर गोटे मैनेजर रोल भी क्रिएट करे मैनेजर मीन सब किसी जिनस को मैनेज जे करुची सो तांकर चारिटा मेनली टीचर मैनेजर हिसाब से 4टी प्राइमरी रोल गोल रोची कौन रोची फास्ट आमर रोची क्रिएटिंग ए पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट सो गोटे क्लासरूम रो पॉजिटिव वाइब रहिबा दरकार जेमती कि आमर सेफ रहिबा दरकार बोथ पिला मानक पई फिजिकली एंड इमोशनली सपोर्टिव रहिबा दरकार कोनोसी प्रकार डिस्क्रिमिनेशन रहबा दरकार कोनोसी प्रकार हार्ड पनिशमेंट न रहिबा दरकार एंड पार्टिसिपेटिव एंड क्रिएटिव जेमिति समस्तंकर पार्टिसिपेशन प्रति आग्रह रहिबा दरकार क्रिएटिव आमर टीचिंग पई बा क्रिएटिव लर्निंग पई आग्रह रहिबा दरकार ए सब जिंस आमर गोटे यही भली पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट तैयारी करबा होची गोटे इफेक्टिव मैनेजर ऑफ फर्स्ट गोल देन सेकेंड आसुची आमर क्रिएटिंग ए कम्युनिटी ऑफ लर्नर सो कौन रोची ना मेन गोल शुड बी स्टूडेंट्स ऑल ओवर डेवलपमेंट सो प्रथम गोल आमर रहिबो जे केमिति गोटे पिलार सर्वांगीन उन्नति हेई परिबो मेंटाली फिजिकली एजुकेशनली सोशियली कल्चरली सब प्रकार डेवलपमेंट रहिबा दरकार पिलार भितर देन पार्टिसिपेशन एप्रिसिएशन एंड बिलीव ऑन लर्नर सो आमे पिला मानक सहित निजे पार्टिसिपेट करिबा पिला मानक भितर परस्पर को एप्रिशिएट करिबा नेचर रहिबा दरकार परस्पर मध्य निजो ऊपर बिलीफ रहिबा दरकार इनक्लूसिव एंड सपोर्टिव लर्निंग कम्युनिटी आमको एभली गोटे टीचर कम्युनिटी बनवा दरकार जोटा कि जमी मनकर जड़े टीचर मनकर जड़े आर्ट जो गोटे पिलार मनकर आर्ट भल हो जड़े टीचर आसिले सपोर्ट कले करे अरे बा केते भल सुंदर तू आर्ट करिचु बे तू आर्ट रो अधिक भल आर्ट करि पाले तू आर्ट कंपटीशन में जाई परिबु एमती ताको मोटिवेट करले आउ जने आसिले तू पाठशाठ न पड़ी गुडा कोन करचु एमती कहबे सो एभली डिफरेंशिएट जदि तमर करबो तम मतामत रे जदि डिफरेंस रहिबो ताले पिलाटी से डिमोटिवेट हो सो आमको एमती गोटे टीचर कम्युनिटी भी मध्य सिलेक्ट करिवार अछि तैयारी करिवार अछि जे कि सब प्रकार पिला मानकु मोटिवेट करिवा दरकार देन आमर आसुची डेवलपिंग लर्नर रेस्पॉन्सिबिलिटी सो लर्नर्स ओबे रूल्स बिकॉज द रूल्स मेक सेंस सो पिला माने बा स्टूडेंट माने को रूल फॉलो करे जोटार किछि सेंस रहउतबो जब तमे जदी अजथा रूल बनेबा हमें तो पिला से मानकु हमर ग्रहण करिवे नाही सो दे शुड बी एनकरेज्ड फॉर कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग misbehavior and misconduct of any student should not be pampered सो कौन हम ना तुम कोलाबोरेटिव लर्निंग बा कोऑपरेटिव लर्निंग रहिबा दरकार परस्पर को हेल्प करिकी परस्पर हमर भूल मिस्टेक रु शिखिबा दरकार प्लस जदि कौन सी मिसबिहेवियर बा मिसकंडक्ट देखा जाउची देन ताकू मध्य एंटरटेन करा जिबा कथा नुहे ताकू मध्य सेठी पिला माननकु से लेवल पनिशमेंट देकी बा काउंसलिंग करिकी मॉनिटर करिकी से जिंस को कंट्रोल करिबा दरकार देन लास्ट तुमर रोची मैक्सिमाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग सो एकेडमिक लर्निंग डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर दीटा फैक्टर पर रोची टाइम अवेलेबल फॉर लर्निंग एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचर्स इंस्ट्रक्शन सो लर्निंग पाई आमे मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज केते बेले तैयारी करि परिबा जेते बेले लर्निंग पाई तमरो अवेलेबल तमरो पर्याप्त समय रहउतबो प्लस टीचर मानकर इंस्ट्रक्शन जेते इफेक्टिव हबो
लर्निंग पाई सेते अधिक अपॉर्चुनिटीज मिल पारिबो। अच्छा देन आमर आसुचे क्लासरूम टाइम एक्जिस्ट एट 4 लेवल। सो आम यहाँ क्लासरूम को केमिति आमे प्रोडक्टिव वे रे पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट आमे तैयारी करि परिबा, टीचर केमिति गोटे क्लासरूम को मैनेज करि परिबो एटा आमे देखिले। देन आमे देखिबा तमरो क्लासरूम टाइम। सो क्लासरूम टाइम एक्जिस्ट एट 4 लेवल्स, 4 प्रकार लेवल रोची कोन ना। फर्स्ट इज योर allocated टाइम। So allocated time कौन ना the amount of time a teacher designates for a particular content area or topic। सो गोटे मनकर गोटे टीचर गोटे सब्जेक्ट बा गोटे सब्जेक्ट कौन से गोटे टॉपिक पढ़ाई मनकर से टाइम नहीं 25 मिनिट कहते पढ़े। दैट मीन्स दैट 25 मिनिट इज योर allocated टाइम। से टाइम तांको दिया जाइए बा क्लास टाइम आम भी कहीपर जमती आमर क्लास टाइम 45 मिनिट्स रोचे। सो 45 मिनिट्स योर allocated टाइम पर क्लास। सबू टीचर मान को 45 मिनिट दिखाई जे से माने तांको टॉपिक को ये 45 मिनिट रे पढ़ेबे। Then instructional time, the amount of time a teacher spends or utilizes in providing instruction। जितने के टाइम गोटे टीचर पिला मन को इंस्ट्रक्ट करिबार दियंती, that time is known as your instructional time। Then engage time, the amount of time students spend actively involved in learning activities। जिते टाइम पिला माने actively आमर पाठ पढ़ती किसी शिखती से टाइम टाक आम कह एनगेज टाइम। एबे पिला आम देखुचे मनकर गोटे पिला भी पढ़ुचे बसिकी 10-12 घंटा बस पिला पढ़ुचंदी, बट ता भितर से 3-4 घंटा हो 5 घंटा हो इफेक्टिव लर्निंग हो तमार तांकर, तो से टाइम टाक आम कह एनगेज टाइम। देन एकेडमिक लर्निंग टाइम, द टाइम स्टूडेंट्स आर बोथ एनगेज्ड एंड सक्सेसफुल, the time for learning engagement and learning outcome। सो एकेडमिक लर्निंग टाइम कौन ना जिते बड़े पिला माने टाइम पाठ पढ़ा को अधिक टाइम भी दौरान एंड सक्सेसफुल भी होती से। सो तांको द्वारा कौन होची ना से माने पाठ पढ़ारे भी व्यस्त रोचंती एंड तांकर लर्निंग आउटकमटा भी तुम पॉजिटिव आसूची, से टाइम टाक आम कह एकेडमिक लर्निंग टाइम। जमी पिला माने पढ़िले परीक्षा देले पुणी पास करके हायर ग्रेड को गले ये सब हूँ तुम एकेडमिक लर्निंग टाइम। तुम पढ़ुच परीक्षा दौच पास हो भल नंबर रखुच फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो पुणी पुणी ऊपर क्लास को जाऊँ ये सब को आम कह एकेडमिक लर्निंग टाइम। अच्छा सो नेक्स्ट आम देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्चरिंग हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। सो तुम गोटे पिला मानक पई नर्चरिंग एंड हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट पई हमर कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक रहिबा दरकार। सो फास्ट हमर रहउची साइकोलॉजिकल सेफ्टी बा आम जोटा कहूचे इमोशनल सेफ्टी भी आम कहीपर, जमी इमोशनली गोटे पिला जमी सेफ रोथबा दरकार। ए पॉजिटिव सेल्फ इमेज तार निज उपर गोटे कॉन्फिडेंस रहिबा दरकार। फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, से निजको फील माने पाठ पढ़ा सहित निजको कनेक्ट करि पारुथबा दरकार जे नाई मु एटा पढ़ी मोर एटा पढ़िबा दरकार मते पढ़िबार इच्छा अछि, ए फीलिंगटा ता भितरे आसीबा दरकार। देन पर्पसफुल बिहेवियर, से अकॉर्डिंगली से बिहेव भी करुवा दरकार, जमी पाठ पढ़ार आग्रह देखा, धर क्वेश्चन आंसर एक्टिवली पार्टिसिपेट करवा एंड ए सेंस ऑफ पर्सनल कॉम्पिटेंस, से पर्सनाली निज मन भितर कॉम्पिटेंट एनफ फील करवा दरकार, कॉन्फिडेंस फील करवा दरकार जे से तार गोल को अचीव कर थ्रू लर्निंग। देन आम देखा क्रिएशन ऑफ इमोशनली सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट टू इंक्रीज लर्निंग। सो केमिति आम पाठ पढ़ाटा को मोर फैसिलिटेट करि परिबा बाय क्रिएटिंग इमोशनली सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट। सो इमोशनली सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट कैन बी अचीव्ड बाय मेकिंग सोशल एंड इमोशनल लर्निंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन। सो आम शिक्षा व्यवस्था जदि सोशल और इमोशनल लर्निंग को तार गोटे पार्ट बोली धरी नबा ताहले आम गोटे सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट तैयारी करि परिबा। सो सोशल एंड इमोशनल लर्निंग इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स एक्वायर नॉलेज, एटीट्यूड्स, skills they need to recognize and manage their emotions, feel and show empathy to others।
एस्टाब्लिश पॉजिटिव रिलेशनशिप्स एंड मेक रेस्पॉन्सिबल डिसीजंस। सो सोशल इमोशनल लर्निंग कौन ना जो थे कि पिला माने किछि तमरो आम नॉलेज तो पाइबे, स्किल शिखिबे, एटीट्यूड शिखिबे, जहाँद्वारा कि से कौन करें ना निज भीतर थिबा इमोशन को जानी परिबे, ताकू मैनेज करें एंड से माने अन्य मानक प्रति एम्फाथेटिक हो पारे, पॉजिटिव रिलेशनशिप अन्य मानक द्वारा से माने अन्य मानक सहित बनई पारे, रेस्पॉन्सिबल डिसीजन नहीं पारे। ए सबो पई से मानक जो आम जो को मेंटली इमोशनली स्ट्रांग होबा को पड़े पिला मानक, सेटा से माने सोशल इमोशनल लर्निंग द्वारा ही से माने पिला माने पाई परिबे। Then emotions are important in the classroom in two major ways. So आमर इमोशन टा क्लासरूम में दी प्रकार वे रे तमरो मेजर रोल प्ले करछि कोन ना। फर्स्ट आमर हैला इमोशंस हैव एन इम्पैक्ट ऑन लर्निंग, they influence our ability to process information and understand what we encounter. For this it is important to create positive emotionally safe classroom environment for optimal learning. सो इमोशन बहुत बड़ इफेक्ट रोचे। मनकर जदि जनकर मन खुशी अच्छी, इमोशनली से सेफ फील करुच्ची, खुशी मन रे पाठ पढ़ुची, देन से पाठटा को बेसी आग्रहर सहित पढ़िबो। जदि कौन कारण जनकर मन दुख अच्छे देन से कौन से एब्सेंट माइंडेड रहिबो, से पढ़िबारे बेसी आग्रह देखै परिबोनी। सो इमोशन रो बहुत बड़ इम्पैक्ट रोचे हमर लर्निंग उपरे। सो यहाँ आम केमिति गोटे इनफॉरमेशन को आम ग्रहण करवा, केमिति प्रोसेस करवा एंड ताकू अंडरस्टैंड करके ताकू रेसिप्रोकेट करवा, ये सब पाई हमर इमोशनली सेफ एंड इमोशनली हेल्दी रहिबा हमर पिला मानक पई निहाती दरकार, जहाँद्वारा कि हमर ऑप्टिमल लर्निंग आसी परिबो। Then learning how to manage feeling and relationship constitute a kind of emotional intelligence that enables people to be successful. आउ कौन रहिबो इमोशनल रोल ना केमिति आमे आमर फीलिंग इनर फीलिंग्स को मैनेज करि परिबा, केमिति आमे भलो आमर रिलेशनशिप बनै परिबा अन्य मानक सहित, ए सब आमर इमोशनल इंटेलिजेंस रु ही आसीबो। Then development of emotional intelligence. So emotional intelligence कौन ना, emotional intelligence describes the ability, capacity, skill or self perceived ability to identify, access and manage the emotions of oneself of other. So emotional आमर intelligence कौन रहुची ना, तुम निजे निजो को जानिबा, निजे निजको रेट करिबा जे तमे इमोशनली केते स्ट्रांग अछ, केते वीक अछ, तमर आईक्यू केते अछि, तमे सेटा को टेस्ट करिबा जोटा होची दैट इज योर इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, केमिति तमे तुमको जदि गोटे सिचुएशन दिया होची बा तमे तुम निज इमोशन को गोटे सिचुएशन में केमिति कंट्रोल करी, केमिति मैनेज करी, ता अकॉर्डिंगली तमे रेसिप्रोकेट करूच, दैट इज योर इमोशनल इंटेलिजेंस। सो इमोशनल इंटेलिजेंट क्वोशिएंट बा जोटा तुम आईक्यू कहूच इज ए स्कोर डिराइव्ड फ्रॉम वन ऑफ सेवेरल डिफरेंट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट टू मेजर इंटेलिजेंस। सो आईक्यूटा कौन ना तुमर जोटा तुम इंटेलिजेंस मेजर कराऊँ, तुम आम कहूना पिला जब गोटे धर गोटे पिला डेरी गोटे जिन बुझे आम कहे अरे तोर आईक्यू लो अच्छी कि बुझीपारनु एतिकी, आम एमती कहे। सो आईक्यू कौन ना मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, गोटे पिलार इंटेलिजेंस केते अच्छी सेटा आम जो टेस्ट द्वारा जानू एंड ताकू मेजर करूँ सेटा हूँ तुमर आईक्यू। So the 5 basic areas or dimensions of emotional intelligence. So हमर जो इमोशनल इंटेलिजेंस रो कौन तुमर बेसिक एरिया रोची। सो फास्ट हमर आसीबो knowing ourselves and our emotions. सो आगे निजे निजो को जानिबा दरकार, भल भाबरे निजर इमोशन को मध्य बुझिबा दरकार। देन सेकेंड रे आसुची हमर मैनेजिंग इमोशंस, निजे हमर आमे जो इमोशनल गोटे सिचुएशन ने हमर जहाँ भी इमोशन आसुची से इमोशन को आमे भल भाबरे मैनेज करी सिखिबा दरकार। देन हमर आसुची मोटिवेशन और सेल्फ मोटिवेशन बा जो कहि परिबा। सो आमे निजे निजे को केते परिमाणर आमे मोटिवेट करबा। धर आमे तो मोटिवेशनल स्पीकर एबे बहुत अछंती, आमे ऑनलाइन ऑफलाइन आमे बहुत पाई परिबा, बट निजे आमे निजे निजे को आम लक्ष्य स्थल रे पहुंचे पई को परिमाणर मोटिवेट करि पारुबा। देन
एम्पाथी और अंडरस्टैंडिंग अदर्स आमे निजे निजको जमती बुझुचे सेमती अन्य माननको भी आम सिचुएशन रखिकी बा सेमानको सिचुएशन निजको रखिकी सेमानको अंडरस्टैंड करिबा एंड लास्टली सोशल स्किल्स और पॉजिटिव एडजस्टमेंट्स सो सोशल स्किल्स रहिबा दरकार केमिति सोशली अन्य मानक सहित इंटरैक्ट करिबा सबु सिचुएशन पई हमर गोटे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रहिबा दरकार सब प्रकार सिचुएशन आमे निजको एडजस्ट करि पारुथबा दरकार सो हमर इमोशनल इंटेलिजेंस पई ए पांचटा एरिया रे हमको मास्टरी करिबा को पड़िबो देन इमोशनल इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक कैपेबिलिटीज चारिटा कैपेबिलिटीज रोची कौन ना सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ रेगुलेशन सोशल अवेयरनेस रिलेशनशिप मैनेजमेंट सो फर्स्ट आम देखा सेल्फ अवेयरनेस सो सेल्फ अवेयरनेस आमर कौन रोची सेल्फ अवेयरनेस रे आमर आसीबो इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस सो इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस कौन ना निजर इमोशन को आम बुझा एंड निज उपरे बा आम चारि पाखरे थिबा लोक मानक उपरे आम इमोशन रो कौन इम्पैक्ट रोहुची ताकू बुझिबा होउची इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस देन आमर आसीबो एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट कहले आम निजर वीकनेस कौन अच्छी आमर स्ट्रेंथ कौन मनकर जमी फॉर एग्जांपल पाठ पढ़ार देखा आम मनकर 6टा सब्जेक्ट पढ़ुचे आमर मैथ रे आम वीक अच्छे बट साइंस रे स्ट्रांग अच्छे सो आम जानिले आम वीकनेस होची मैथ सो आमको आम वीकनेस उपरे वर्क करियर अच्छी जेमिति ताकू आम स्ट्रांग बनै परिबा सो ए निज विषय एतिकी जानिबा दरकार देन सेल्फ कॉन्फिडेंस सो सेल्फ कॉन्फिडेंस सब बेले मन रखिबो लाइफ रे सब बेले तुमको कॉन्फिडेंट होबार अच्छी कौन सी काम को तुम ना कहबेन हाँ मुझे करि परिबी कॉन्फिडेंस रख हबो न हबो पर देखा हबो निश्चिंत बट तुम भीतर कॉन्फिडेंस रहिबा दरकार निज कैपेबिलिटी निज वैल्यू ऊपर तुम कॉन्फिडेंस रहिबा दरकार जे नाई मु सब जिंस अचीव करि परिबी सो देन आम जो सेल्फ अवेयरनेस केमिति आमे डेभलप करि परिबा ना आमर बाय रेटिंग योर सेल्फ बाय पर्सनालिटी टेस्ट बाय डिस्कवरिंग योर वैल्यूज योर स्किल्स एंड योर एबिलिटीज सो आम निजको निजे रेट कर ना ये जिनस मनकर गोटे तुम वर्क डन कल गोटे किसी भी गोटे कम कल ये कमटा को आहरी भल भाव में कर ना ताहले मोर आहरी भल रेट आसी पारता सो ये भाव में निजको निजे कंपेयर कर पर्सनालिटी टेस्ट करि परिबो तुम निजर स्किल बा तुम कौन कौन एबिलिटीज अच्छी ताकू डिस्कवर करके ता ऊपर वर्क करि परिबो ए सब करके तुमे निजर सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करि परिबो देन हमर सेकेंड रे आसुची सेल्फ रेगुलेशन सो सेल्फ रेगुलेशन ने तुमरो फर्स्ट आसुची इमोशनल सेल्फ कंट्रोल सो कंट्रोलिंग इम्पल्सिव इमोशंस मोर इम्पल्सिव कहले मनकर राग है जोटा चिड़चिड़ापन है सांगे सांगे रागी जावा रुषि जावा ये सब जिनस को आम जिते कंट्रोल करवा सिचुएशन टाक बुझा स्थिर मन में हैंडल करवा ये सब कहुए इमोशनल सेल्फ कंट्रोल देन आमर आसब ट्रस्ट वर्दीनेस जेमती कि सब बेले निज वैल्यू सहित जमी तुम सब बेले कॉन्फिडेंट रहा दरकार जे ना तुमर जोटा विश्वास अच्छे सेटा ठीक एंड तुम निज विश्वास अनुसार तुम काम करवा दरकार सब बेले ऑनेस्ट रहा दरकार देन आमर आसब फ्लेक्सिबिलिटी कौन ना जेकोसी सिचुएशन में तुमको रखा जाऊ जेकोसी लोक मान सहित तुमको काम करने दि जाऊ तुम एडजस्ट कर जेकोसी सिचुएशन में भी तुमको दि जाऊ दैट इज योर फ्लेक्सिबिलिटी तुम सब जिन को पॉजिटिव नब देन ऑप्टिमिज्म दैट इज योर ऑप्टिमिज्म कौन जे सब जिनस ऑप्टिमिस्ट लोक क्या कहुए जे कि सब सिचुएशन में पॉजिटिवटा को देखे सब मनीष भितर पॉजिटिव समस्त सब सिचुएशन में पॉजिटिव नेगेटिव अच्छी सब पीपुल मनीष मान भितर भी पॉजिटिव नेगेटिव अच्छी बट ऑप्टिमिस्ट लोक ऑप्टिमिज्म कहले कौन ना जी सब बेले पॉजिटिवटा को ही देखे आमको नेगेटिव देखिपार नहीं सब सिचुएशन आमको पॉजिटिव बाहर करार अच्छे सब मनीष भितर पॉजिटिव गुणटा को आमको देखिबार अच्छी शिखिबार अच्छे से आडप्ट करिपरिबा जदि आहुरी भल हो पारिबो देन आमको ऑप्टिमिज्म रहिबा दरकार देन अचीवमेंट सो अचीवमेंट कौन होची ना डेवलपिंग योर परफॉर्मेंस टू मीट योर ओन स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस सो अचीवमेंट रहिबा दरकार
इनिशिएटिव। सो जिते बड़े जो कौन से जगह तुमको निजपाई बा निजर वैल्यू पाई तुमको स्टांड नबाक पड़ो से जगह तुमको स्टांड नबा दरकार। सो ये सब भितर अच्छा ये सबू कला भितर आमको कौन हो जाए स्ट्रेस आसी जाए ना ना एत सब जिनस आमको करने पड़ो। सो ताले स्ट्रेस जदि आसला ताले स्ट्रेस मैनेजमेंट आम केमी कर जोटा सेल्फ रेगुलेशन मनकर पाठ पढ़ार बहुत स्ट्रेस अच्छी एग्जाम आसूची बहुत स्ट्रेस अच्छी। सो केमी ताको मैनेज करिपरिबा ना बाय ब्रीदिंग एक्सरसाइज हेल्दी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एक्सरसाइज करिकी आमको परफेक्ट स्लीप आमको मिलवा दरकार स्लीपिंग फॉर 7 to 8 hours ए नाइट। देन मेक टाइम फॉर फन आउटसाइड ऑफ वर्क काम को छाड़ी किसी भी एंजॉयमेंट करवा दरकार लाभ हसवा स्पेंड टाइम एलोन निज सहित किसी टाइम स्पेंड करने द्वारा मोर स्ट्रेस मैनेजमेंट हो पार। देन आमर थर्ड रे आसूची सोशल अवेयरनेस। सो सोशल अवेयरनेस कौन ना अकॉर्डिंग टू डैनियल गोलमैन द कॉम्पिटेंसीज एसोसिएटेड विथ बीइंग सोशली अवेयर आर एम्पैथी ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस एंड सर्विस। सो सोशल अवेयरनेस कौन ना केमिति आमे अन्य मानक प्रति एम्पैथेटिक हो परिबा ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस बढ़ाई परिबा सोसाइटी प्रति आमर किसी सर्विस रहिबो ए सब को आमे सोशल अवेयरनेस अंडर रे नबा। सो केमिति आमे सोशल अवेयरनेस बिल्ड करि परिबा ना इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स सब बेले गोटे गुड लिसनर हवा को ट्राए करवा दरकार। कहिबे तो समस्ते आजिकल समस्ते कहउचंती किंतु जदि तुम जने गुड लिसनर हो पारिबो देन तुम सोशल अवेयरनेस तैयारी करि परिबो कारण तुम गोटे लोकर कथाटा को आगे बुझिबा दरकार सुनिबा दरकार। देन पे क्लोज अटेंशन टू इंटरैक्शंस व्हाइल अदर पीपल जिते बेले भी तुम अन्य मानक सहित इंटरैक्शन करूच अटेंटिवली तांको कथा को सुनिबो। देन आइडेंटिफाई अदर पीपल्स इमोशनल स्टेट जमे जन सहित कथा हो तार इमोशनल स्टेट प्रति भी अटेंटिव रहा दरकार मनकर जन दुखरे अच्छी कथा हो कि खुशी रे शेयर करुच्ची ये सब जिनस को आइडेंटिफाई कर दरकार से अकॉर्डिंगली तुम सहित कथा हब। देन थिंक अबाउट योर फीलिंग तुम जोटा भावुच सेटा ताकू से टाइम रे प्रकाश करबा भल हम कि खराब हम ताकू मध्य भाविबा दरकार। देन थिंक बिफोर यू आंसर एंड गिव क्लियर आंसर ये सबू जिनस कर सारापर जिते बड़े तुम गोटे मनकर गोटे लोक तुमको कौन विषय कहूँ आंसर दवा पूर्व भाभी चिंती क्लियर आंसर दवा दरकार। ए द्वारा द्वारा कौन हम ना तुम सोशल अवेयरनेस इनक्रीज कर। देन आमर लास्टली आसूची रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो देयर आर 4 क्राइटेरिया टू इफेक्टिव रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो फास्ट आमर आसो गुड डिसीजन मेकिंग स्किल। सो जेकोसी सिचुएशन बाहर सिचुएशन को मैनेज करने तुम पाखे डिसीजन मेकिंग स्किल रही दरकार। इंटरैक्शन विथ अदर भल भाव कम्युनिकेशन स्किल रहा दरकार। आउटकमटा तुम भल केमती आसो से विषय तुम पाखे स्किल रहा दरकार एंड तुम निजर नीड कौन अच्छी ताको प्रायोरिटाइज करवा दरकार। ये सबू करें तुम रिलेशनशिप मैनेजमेंट इफेक्टिव हो पार। So, according to Daniel, the competencies associated with relationship management कौन रोचे रिलेशनशिप मैनेजमेंट सहित ना टीम वर्क टीम भाव में वर्क करि बिल्डिंग बॉन्ड्स भल इंटरैक्शन बॉन्ड तैयारी करि परिबो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कौन से जदि असुविधा है ताकू तुम सॉल्व करि परिबो चेंज कैटालिस्ट मीन्स मन कर गोटे काम हो पारनी तुम आउ गोटे वे रे करिवो। सो कामटा केमती सहज भाव में हो डेभलपिंग अदर्स निजर डेभलपमेंट सहित अन्य मानक भी डेभलपमेंट कर इंस्पिरेशनल लीडरशिप एभली तुम लीडरशिप गोटे सेट कर जहाँद्वारा कि अन्य माने इन्फ्लुएंस हेबे अन्य माने इंस्पायर हेबे ए सब कॉम्पिटेंसीज मिसिकी तुम रिलेशनशिप को मैनेज करि परिबे। ओके देन आम देखा रोल ऑफ कल्चर इन द एजुकेटिव प्रोसेस। सो एजुकेटिव प्रोसेस रे तुम कल्चर कौन रोल रोचे ना कल्चर टीचेस वैल्यूज बिलीव्स
एंड ट्रेडिशन। सो कल्चर आम कौन शिखुचे आमर निजर वैल्यू बिलीव आम कौन विश्वास करुचे आम ट्रेडिशन आम जहाँ संस्कृति रोचे ये सब आम कल्चर शिखुचे। इट इन्फ्लुएंसेस द सोशल इंटरैक्शन विथ पेरेंट्स सिबलिंग्स पीयर्स एंड टीचर्स। सो कल्चर आम केमिति अन्य मान सहित इंटरैक्शन करिपरिबा निजर बापा माँ हुंतु भाई भौणी हुंतु सांगसाथी हुंतु टीचर हुंतु नेबर हुंतु रिलेटिव्स हुंतु बा कौन तुमर अचिन्हा व्यक्ति हुंतु सेमानक सहित आम केमिति इंटरैक्ट करवा सेटा आमको आम कल्चर ही शिखई थाए। देन कल्चर इन्फ्लुएंसेस आवर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन आमर कौन आम लैंग्वेज बा आम कथा कहवा शैली हो बा को लैंग्वेज आम कम्युनिकेट करुचे केमिति करुचे सेटा आम कल्चर शिखी था। देन स्कूल्स सिलेक्टिवली ट्रांसमिट दोज वैल्यूज एंड नॉलेज दैट ए सोसाइटी डिटरमाइंस एज एप्रोप्रिएट थ्रू प्रोग्राम्स इन इट। एंड आमको स्कूल में से कल्चरल वैल्यू आमको शिखा जाए जोटा कि आम समाज पाई ठीक हो कारण बहुत भूल जिनस आम ट्रेडिशन ने अच्छी बहुत ठीक जिनस अच्छी आमको स्कूल ठीक टा जमी अंधविश्वास गोटे गुण गारेडी ये सब जिनस भी आम कल्चर मिसिकी अच्छी किंतु ये सब जिनस ठीक नुहे ताको आमको स्कूल शिखा जीवन जोटा आम भल आम संस्कृति भल आम सोसाइटी भल से सब विषय आमको शिखा मिलूँ स्कूल। देन कल्चर डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर गोटे मनुष्यर बिहेवियर ताको सेप करुच्ची किए कल्चर करुच्ची फॉर ए पर्सन टू परफॉर्म स्किलफुली इन द सोसाइटी एज एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन वन मस्ट हैव बीन फुल्ली ब्रॉट अप एंड ट्रेन्ड इन दैट कल्चर। सो गोटे स्किलफुल पर्सन होगापाई हेले सोसाइटी रे तुमको से सोसाइटी अनुसार तुमको तुम बढ़ी दरकार से भली ट्रेनिंग पाई दरकार से भली एजुकेशन पाई दरकार जेमिति कि तुम सोसाइटी रे गोटे भल मनीष भाव स्किलफुल पर्सनालिटी भाव जना जाई परिबो। Then education is a process by which the society through schools, colleges, universities and other institutions deliberately transmit its cultural heritage. So आम संस्कृति को केमिति जानुचे आमर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माध्यम ही जानुचे आम बही रे पढ़ुचे बुक रे पढ़ुचे आमर स्कूल बा कॉलेज मानकर कल्चरल प्रोग्राम होउची आम पाठ बही रे पढ़ुचे ए सब द्वारा आमको एजुकेशन प्रोसेस रे ही आमको आम कल्चरल वैल्यूज बा आम ट्रेडिशंस आम शिखि पारुचे एंड ताको बंचे रखि पारुचे। सो नेक्स्ट आम देखिबा क्रिएटिंग कल्चरली रेस्पॉन्सिव लर्निंग एनवायरनमेंट। सो को भाई भाव में आम गोटे कल्चरली रेस्पॉन्सिव लर्निंग एनवायरनमेंट तैयारी करि परिबा। सो फर्स्ट आमर आसीबो वर्क इन पार्टनरशिप विथ फैमिलीज टू डेमोन्स्ट्रेट हाई एक्सपेक्टेशंस एंड एडवोकेट फॉर यंग लर्नर्स। सो आमको आमर कल्चरली स्ट्रॉन्ग फैमिलीज मान सहित फैमिलीज को डेमोन्स्ट्रेट करके सहित पार्टनरशिप करके आम यंग लर्नर जो मैंने नुआ शिखुंट से तार एग्जांपल दे परिबा तांको शिखई परिबा। देन डेमोन्स्ट्रेट टू चिल्ड्रेन दैट यू परसीव देम टू कैपेबल लर्नर्स एंड कम्युनिकेटर्स हु लर्न थ्रू गाइडेंस नर्चरेंस स्ट्रक्चर्ड लेसन्स एंड प्ले। सो आम पिला मानकू केमती तांको गाइड करिकी तांको बुझेइकी तांको खेल खेल रे हो बा तांको कोनोसी लेसन देकी कोनोसी प्रोजेक्ट माध्यम रे तांको आमे कल्चरली स्ट्रॉन्ग बनै परिबा। देन इंटीग्रेट कल्चरल कैपिटल ऑफ चिल्ड्रेन केयरफुली थॉटफुली इनटू करिकुलम। आम जहाँ भी कल्चरल वैल्यू बा आम ट्रेडिशन आम पिला शिखा को चाहूचे ताको भल भाव जोटा कहते परीक्षा निरीक्षा करके आमको करिकुलम रे ऐड करिया पड़िबो जेमिति जेकोसी भी ट्रेडिशन कोनोसी नेगेटिव इफेक्ट पिला मानक ऊपर न पड़ू। देन एन्श्योर करिकुलम content is engaging and relevant to your students lives and culture and एभली जिनस आम ऐड करबा जोटा कि रिलेवेंट हेतिबो पिला मानक पाठ पढ़ा सहित तांकर जीवन शैली सहित जेमते रिलेवेंट रहउतबो ए सब को एन्श्योर करके आम ताको करिकुलम रे ऐड करबा। देन इंटीग्रेट आर्ट म्यूजिक एंड मूवमेंट पाठ पढ़ा केवल खाली पढ़िले हेनी कला प्रति बा तुमर संगीत प्रति से नृत्य प्रति से जमी इंटरेस्ट बढ़ेबा। सो से भली कल्चरल कंटेंट आमर रखा दरकार पाठ्यक्रम रे।
then create a classroom community that is welcoming to all children and families, where teacher family child relationships are characterized by warm caring and two-way respectful communication. सो एभली गोटे क्लासरूम कम्युनिटी बा स्कूल कम्युनिटी आम बनवा दरकार तैयारी करवा दरकार जो थी कि पिला स्टूडेंट टीचर आ फैमिली भितर आमर भल इंटराक्शन एंड बॉन्डिंग कौन प्रकार डिफरेन्सीएसन रही एंड केयरिंग होता दरकार टू वे रेस्पेक्टफुल जी रेस्पेक्ट आम पिला फैमिली को दबा फैमिली बा पिला तरफ टीचर मानी सेतिकी रेस्पेक्ट रहिबा दरकार. सो यही सब द्वारा आम गोटे गोटे पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिटी आम तैयारी करिपरिबा. Then build your classroom to reflect the beauty, strength and full capacities of all children throughout all learning centers. एभली आम क्लासरूम को गोटे टीचर एमती बनवा दरकार जहाँद्वारा कि गोटे पिला तार फुल कैपेसिटी बा फुल स्ट्रेंथ निजर देखई पारिबो, निजको कैपेबल फील करि पारिबो एंड सेफ फील करि पारिबो ता निज फीलिंग को एक्सप्रेस करिया पई. देन हमर आसुजी कल्चरल कॉन्ग्रुइटी बिटवीन होम एंड स्कूल. नेक्स्ट आम देखा कल्चरल कॉन्ग्रुइटी. सो कौन रोचे आमर ना कल्चरल कॉन्ग्रुइटी इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ कल्चरली रेस्पॉन्सिव टीचिंग and involves making the classroom a place where students feel comfortable, see themselves represented in the curriculum and classroom environment, and engage with material that provide connections to their home and community experience. So हमरो जोटा होम और स्कूल भितर समन्वय आम केमती रखिपर यहाँ इम्पोर्टाट यहाँ कल्चरल समन्वयटा आमर रहिबा निहाती दरकार जो थी कि गोटे पिला सेफ फील करिवो, कंफर्टेबल फील करिवो क्लासरूम रे पढ़िबा टाइम रे बा से इंटराक्शन करिबारे एनवायरनमेंट एभली मटेरियल ताकू जोगेबा दरकार. जेमती मनकर गोटे आम जमी धर स्कूल को जाऊे खाइबापी आमर कैंटीन रही दरकार, वाशरूम यूज करने तार आवेलेबल रही दरकार. देन आम क्लासरूम जमी आम धर गरम लगे पंखा रही दरकार, पानी सुविधा पीवा सुविधा रही दरकार. ये सब जमी आम घरे जमी फैसिलिटी पाचे सेमती फैसिलिटी आमर स्कूल भितर रहा दरकार जहाँद्वारा कि पिला सबुआड़ू सेफ फील करिवो एंड कंफर्टेबल फील करिवो टीचिंग रे. Then such congruity serve to support learning in multiple ways. So ए सब द्वारा कौन हम ना आमर लर्निंग को बहुत सपोर्ट मिल कि ना बाय इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट. सो ए सब रही पिला मानकर इंटरेस्ट बढ़िबो स्कूल रे. क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड लाइफ एक्सपीरियंस निज धर मनकर होम एक्सपीरियंस आउ तार स्कूल एक्सपीरियंस भितर तुम रिलेशनशिप तैयारी करि परिबो. देन एनकरेज स्टूडेंट टू एनालाइज लिटरेचर एंड तुमर लिटरेचर को एनालाइज करने पिला मानकु इंस्पिरेशन मिलिबो. नॉलेज अबाउट डिफरेंट थिंग. सो विभिन्न जिनस जोटा से बाहर शिखुची से सब को स्कूल बा कॉलेज रे आसिकी तुमर टीचर मानक सहित डिस्कसन करिकी से जिनस विषय से अधिक जानी परिबो. देन एनकरेज देम टू इनक्वारी अबाउट थिंग. से मानकर क्यूरियोसिटी बढ़िबो, सब जिनस जानिबार इच्छा से मानकर बढ़िबो. सो ए सबू तुमर लर्निंग को सपोर्ट करिबारे हेल्प करिबो. देन बैलेंसिंग होम एंड फैमिली वैल्यूज विथ द स्कूल एंड यूनिवर्सिटी. सो तुमर कल्चरल कॉन्ग्रुइटी द्वारा तुमर घरे तुमर घर एंड बाहर तुमर सबू भितर आमे बैलेंस करि परिबा. देन आमे देखिबा assisted performance, supervised discussion and reciprocal teaching as strategies to enhance motivation and learning. So आमे लर्निंग को एनहांस करिया पई हमरो ए तीनटा जिंस देखिबा assisted performance, supervised discussion and reciprocal teaching. So when learning is considered in an aspect of a social process means the primary role of a teacher is to assist the learner. टीचर प्राइमरी रोल कौन रोचे ना आम स्टूडेंट मान को आसिस्ट करवा जमी आम कहे पिला आमको ठीक रास्ता मार्गदर्शक हवा दरकार. So the teacher's task is to continually move the students ZPD कौन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट
towards higher level of competence and complexity. So पिला मानकर जोन proximal development टा percentage टा केमिति increase हबो, that is your teacher's task. The zone of proximal development has been defined as the distance between the actual development level as determined by independent problem solving and the level of potential development as determined through problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers. So आम यहाँ ऑलरेडी तुम जेडपीटी मु कही सारी तुमको से जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कौन ना जड़े यहाँ हूँ तुम डिफरेन्स कौन ना जड़े पिला निजे निज कैपेबिलिटी रे केते तुम स्कोर करि पारुची बा केते कॉम्पिटेंट एनफ हो पारुची एंड कहा एंड कंपेयर टू जदि से अन्य कहार हेल्प रे केते से कॉम्पिटेंट हो पारुची बा केते स्कोर करि पारुची. सो हेल्प से काठारु नहीं परिबो, एडल्ट गाइडेंस नहीं परिबो, टीचर मानक ठारु हेल्प नहीं परिबो, ता ठारु बड़ पिला बा संग मानक ठारु नहीं परिबो. So Vygotsky believed that when a student is in the ZPD for a particular task, providing the appropriate assistance will give the student enough of a boost to achieve the task. So कौन कहूँ ZPD ना जदि आमे गोटे पिला को ताको तार परफॉर्मेंस को भल करने जदि अप्रोप्रिएट असिस्टेंस जमी तोर मनकर बुक है, इंटरनेट कनेक्शन है बा तुम प्रॉपर गाइडेंस आम दे परिबा ताले सेटा तार अचीव तार टास्क को अचीव करने ताको बूस्ट करिवो, बूस्टर भली काम दबो. देन ए टीचर माइट असिस्ट थ्रू क्वेश्चनिंग, फीडबैक, एनकरेजमेंट एंड प्रेज. को भली भाव में असिस्ट कर परिवो, प्रश्न डाउट पचार क्लीयर कर, फीडबैक नब जे तार किसी प्रोब्लेम होची ना बा ताको आउ किसी असिस्टेंस दरकार कि कौन ताको एनकरेज कर, जदि किसी से अचीव कला छोट छोट अचीवमेंट रे आमे तांको प्रेज करवा. ए द्वारा आमे तार जेडपीडी रे डेवलपमेंट आनी परिबा. देन असिस्टेंस कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाय मोर कैपेबल पीयर्स बाय रिसोर्सेस इन द क्लासरूम और बाय इंटरनेट सॉफ्टवेयर एंड बुक्स. जेमती मुझे कहली बही है बा ताठू बड़ता सांग मैंने हेले बा आमर इंटरनेट कनेक्शन देख सो जो कि से बहुत किसी शिखा पाइब. देन आमर आसूची सुपरवाइज डिस्कशन. So in a supervised discussion based on setting, although differing in the kinds of tasks that learners may be asked to carry out, share the following features. So कौन रोचे तुम सुपरवाइज डिस्कशन ना लर्नर्स वर्क टू बी ड्रिवेन बाय ऑथेंटिक चैलेंजिंग क्वेश्चंस. सो ताको तुमको जोटा कहती उपयुक्त प्रश्न बा चैलेंजिंग प्रश्न आम पचारिबा दरकार. देन इनक्वायर्स आर कैरिड आउट इन डेप्थ एंड ओवर टाइम. तार कौन तुम लर्नर कौन डेवलपमेंट होउची बा हो नहीं ताको तापाई प्रॉपर इनक्वायरी हवा दरकार डेप्थ रे. देन द कंप्लीटर टास्क कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड बाय इंडिविजुअल एलोन. तो जोटा को धर मनकर गोटे टास्क ग्रुप रे हवा दरकार ताकू आम जदि गोटे इंडिविजुअल पिला को देदेबा ताहले से करि परिबो नाही. सो ए सब को क्लासिफाई करबा दरकार. देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस. तुमर फीडबैक ऑप्शंस रहिबा दरकार जहाँ द्वारा कि पिला तार लर्नर तार डेवलपमेंट करि परिबो. Then teacher act as involved supervisors in the discussion as students develop expertise. So पिला मानक डिस्कसन में भी टीचर तुमर एक्टिवली इन्वॉल्व हवा दरकार. सो तांको डिस्कसन में पार्टिसिपेट करिकि से सुपरवाइज करेंगे पिला मानकर जे तांकर कौन कौन डेवलपमेंट होउची बा तांको कौन आ से फीडबैक दे परिबे, चेंजेस आनी परिबे. ए सब हमर आसुची सुपरवाइज डिस्कसन में. देन हमर आसुची रेसिप्रोकाल टीचिंग. सो जोटा को आम कहे आरटी. सो आरटी इज ए मेथड ऑफ ग्रुप इंस्ट्रक्शन दैट enables the teacher to fade from a central role
and builds in a structure for students to teach their peers. So reciprocal teaching कौन ना सिंपल आम जो रेसिप्रोकाल माने बुझा चेष्टा करिया ताले कौन होची मनकर आम पिला पढ़ेले गोटे पिला बुझिला मनकर गोटे पिला क्लास रे से दिन आब्सेंट अच्छी एबे से जो पिला माने बुझिचंती एबे सी जदि से पिलाटा को बुझेले ता माने गोटे पिला तम ठार बुझिला सी आउ जन को बुझेला ग्रुप डिस्कशन में बुझेले सो एटा को आम कहबा रेसिप्रोकाल टीचिंग हमर पाठर आदान प्रदान जोटा हबो दैट इज योर रेसिप्रोकाल टीचिंग ओके जहाँ या द्वारा कौन हम टीचर स्टूडेंट बॉन्ड भी बिल्ड हो पार स्टूडेंट मानक मध्य गुड इंटरैक्शन बिल्ड हो पार सो आरटी इज ए टर्म यूज्ड बोथ कहीं यूज करा बिकॉज इट गिव्स द आइडिया दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न बाय टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी फॉर एक्वायरिंग नॉलेज एंड टीचिंग इट टू अदर सो आम रेसिप्रोकाल जमी मुझे कहली से रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पार्टी जे से अन्य जन को भी पढ़े पारे एंड से नॉलेज गेन नॉलेज इनक्रीज कर हेल्प कर प्लस बिकॉज इट इज ए स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी फॉर टीचिंग रीडिंग कंप्रेशन ACT involves student working on the deep reading of text in any content area using 4 expert strategies. सो कौन होची ना तुम कम्प्रिहेंशन रीडिंग रे आरटीटा बहुत हेल्प करिवो जेमति मन कर तमे पढ़ी कि गोटे जिंस पैराग्राफ तुमे पढ़िल एबे तमे पिला को कहबो सेटा पढ़िया पई ताकू अन्य माने सुनि कि एबे दी थर पढ़ा बर पिला किछि तो बुझिबे देन सेटा को से रेसिप्रोकेट करिवे तुमे क्वेश्चन करि परिबो जे कोन बुझिलो से ताकू समराइज करि परिबे सो ए सबु जिंस तमरो चारिटा स्ट्रैटेजी द्वारा होची तमरो रेसिप्रोकाल टीचिंग कोन ना प्रेडिक्टिंग क्लैरिफाइंग समराइजिंग क्वेश्चनिंग ओके सो प्रेडिक्टिंग कौन ना आगे तुम मन कर गोटे टॉपिक तुम्हें कहल जे आज गोटे टीचर गोटे क्लास रे कहले मु आज तुमको गोटे टॉपिक पढ़ेबी सो पिला माने प्रेडिक्ट करेंगे जे हाँ ये टॉपिक रे ये जिनस आसो से भावे बोध हुए या आसो सो इट अकर्स व्हेन स्टूडेंट्स हाइपोथाइज व्हाट द ऑथर विल डिस्कस नेक्स्ट इन द टेक्स्ट सो सी निजे भावे Then, in order to do this successfully, students must activate the relevant background knowledge that they already possess regarding the topic. सो ये सब करने पूर्व से माने प्रीवियस क्लास अटेंड करथिबा दरकार से सब्जेक्ट उपरे तांकर किछि नॉलेज थिबा दरकार जहा द्वारा कि से अज्यूम करि परिबे जे नेक्स्ट हमरो एटा पढ़ा हबो then clarifying so clarifying is an activity that is particularly important when working with students who have a history of comprehension difficulty सो क्लारिफाइंग कौन ना जो यहाँ तुम दरकार जो पिला माने टिके बुझी पारंतिनी तांको आउ टिके भल भाव में क्लारिफाई करिकी सिंपल मेथड रे बुझिया को पड़े सो ए सब रे तुमरो क्लारिफाइंग मेथड आमर टीचर माने आपणई थांती जहा द्वारा कि गोटे जिंस को पूरा क्रिस्टल क्लियर से माने पिला मानक आगे उपस्थापन करि परिबे देन आमर आसुची क्वेश्चनिंग सो क्वेश्चनिंग रेनफोर्सेस द समराइजिंग स्ट्रैटेजी एंड कैरीज द लर्नर वन मोर स्टेप एलोंग इन द कम्प्रेहेंशन एक्टिविटी सो क्वेश्चनिंग द्वारा कौन होची ना तुम समराइज कर मन कर तुम गोटे जिनस बुझी पारलनी क्वेश्चन कर टीचर ताको बुझेबे सो तुम बुझीगले गोटे जिनस को समराइज करने को तुमको इजी हम सो क्वेश्चनिंग तुम सब टीचिंग लर्निंग मेथड रे बाय तुम लेसन ने तुम क्वेश्चनिंग इज भेरी इंपोर्टेंट क्लासरूम टीचिंग रे क्वेश्चनिंग भेरी इंपोर्टेंट सब बेले पिला मानकर क्वेश्चन करने प्रति आग्रह रहा दरकार जिते प्रश्न पचार जिते तुम क्यूरियोसिटी बढ़िबो सेते तुम नॉलेज बढ़िबो then summarizing so summarizing provides the opportunity to identify and integrate the most important information in the टेक्स्ट सो समराइजिंग कौन मन कर तुम गोटे जमी आम पढ़ीचे स्कूल एकार पोएम पढ़ीचे ना पद्य पढ़ीचे आम कौन हुए गोटे धर इंग्लीश रे गोटे पोएम दिखाई कहे तुम समराइज कर लिख माने तुम कौन बुझिल सारांशटा लिख जोटा इम्पोर्टाट जिनस आम समराइज करवा नोट डाउन करवा दैट इज योर समराइजिंग सो टेक्स्ट कैन बी समराइज्ड अक्रॉस सेंटेंसेस अक्रॉस पैराग्राफ्स एंड अक्रॉस द पैसेज एज ए होल सो समराइजिंगटा एमती नुहे कि तुम गोटे सेंटेंस रे भी समराइज करि परिबो गोटे पैराग्राफ रे करि परिबो गोटे पेज रे भी तुम करि परिबो सो एटा किंतु समराइजिंग कोन ना सेतिर तुमको इंपोर्टेंट पॉइंट गुरा लिखियार अछि सब लिखिबा को पड़िबो सब तुम बुझिलो एबे तुमको सारांशटा बाहर करिके लिखिबार अछि दैट इज योर समराइजिंग
देन आम देखा रेसिप्रोकाल टीचिंग रो गोल कौन रोचे ना रेसिप्रोकाल टीचिंग द्वारा गाइड्स स्टूडेंट्स टू बी रिफ्लेक्टिव इन देयर स्ट्राटेजी यूज सो निजे जिते पिला माने रिफ्लेक्टिव रेसिप्रोकाल टीचिंग रे पार्टिसिपेट करेंगे से माने निजर निजे जानीपर जे तांकर वीकनेस बा स्ट्रेंथ कोड़ा रोचे सो से माने तांकर स्ट्राटेजी मध्य चेंज करि परिबे देन हेल्प स्टूडेंट्स मॉनिटर देयर रीडिंग कंप्रेशन सो आ द्वारा आम पिला भी पढ़ार सुजोग दौचे सो से भी पढ़ा कैपेबिलिटीटा रीडिंग कैपेबिलिटीटा इंक्रीज हम देन यूज द सोशल नेचर ऑफ द लर्निंग टू इम्प्रूव एंड स्कैफोल्ड रीडिंग कंप्रेhension सो आ द्वारा कौन हम ना से सोशल नेचर तुम लर्निंग रे सोशल नेचर से इनक्रीज हम जो मैंने से इंटरैक्टिव अधिक हो पारे रेसिप्रोकाल टीचिंग रे कौन आमे निजे धर गोटे पैराग्राफ पढ़ीदेले एबे पिला भी कहले कि तुम पढ़ ता द्वारा कौन ना से कॉन्फिडेंस बढ़िबो से कंप्रेhension रीडिंग रे निज ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़िबो then instruction is provided through a variety of classroom setting whole group guide reading groups and literature circle so and reciprocal teaching रे आमे मध्य पिला मानकु इंस्ट्रक्ट करि परिबा क्लासरूम सेटिंग रे एंड से माने मध्य निज निज भितर इंस्ट्रक्शन दे कि गोटे क्लासरूम सेट करि परिबे कोनोसी गोटे प्रोग्राम रे पार्टिसिपेट करले से माने मध्य ए रेसिप्रोकाल टीचिंग मेथड टाकु सेठारे यूज करि परिबे सोशली यूज करि परिबे सो जोटा कि तांको तांकर हमर सोशल अवेयरनेस रे मध्य बहुत हेल्प करिवो so this is all about your unit 5 okay सो मु आशा करुँची समस्ते आमर चैप्टरटा को भल भाव में बुझी थे एंड आमर ये जो हैंड रिटन नोट आपण मैंने देखुं आपको आपण मैंने पाइपर जदि आपण पर पेपर नोट पाइबापी चाहूँगी ताहले पर पेपर आमर रोचे 99 रुपीज जदि आपण पूरा 4टा पेपर सेकेंड सेमिस्टर 4टा पेपर हैंड रिटन नोट आपण पाइबापी चाहूँगी ताहले सेटा आम दौचु 299 एंड आपण जहाँ भी आपण पर पेपर हो बा टोटाल पेपर हो जदि आप अवेल करने चाहूँगी ताल आमर दि जाइए ये व्हाट्सअप नंबर रे आप कॉल बा मेसेज करी समस्त इनफॉरमेशन पाइपर एंड आशा करुँची आपन को ये वीडियोटी भल लगी एंड थैंक यू समस्त को नमस्कार जय जगन्नाथ जदि आपण माने एई क्लास टी को ए पर्यंत देखिचंती तो निहाती आपन को ए वीडियो भल लागि जदि वीडियो आपन को भल लागि तो आपन जो सांग माने बीडी एडमिशन करछंती अदर इंस्टीट्यूट मान करे से मानकु ए वीडियो आपन शेयर करि परिबे ता सहित आपण ये चैनल को सब्सक्राइब करंतु जहाँ द्वारा आगामी जेतिकी सेमिस्टर जो वीडियो आसीबो आपण तार नोटिफिकेशन मध्ये आपण पाखु पहुंची पारिबो देन जो माने भी आमर जो हैंड रिटेन नोट्स आ किछिटा आमर जो पीडीएफ नोट्स आपण जो अछि चारिटा जाक जदि ताको परचेस करबा को चाहूचंती तो 299 रुपीस रे आपण सब जिनस आपण परचेस करि परिबे आपण जो तळे आमर स्क्रीन जो नंबर दिया होची सेही नंबर आपण व्हाट्सएप करंतु कॉल करंतु सी आपण को डिटेल्स गाइड कर देबे गोटे स्कैन कोड पठे देबे ताको स्कैन कोड आपण पेमेंट पठेले सी आपण को व्हाट्सएप रे आपण को पीडीएफ गुडा को पठे देबे तो आशा करे होपफुली आपण माने समस्त भलो थिबे आ वीडियो को निहाती एन्जॉय करथिबे तो धन्यवाद एति करके वीडियो को मैं समाप्त करूची आ किंतु चैनल को सब्सक्राइब करिवे आ जम्मारू भी से जो हमरो लाइक करबाटा भूलिबेनी काना वीडियो तो आपण लाइक करले आगामी समय रे हम जो वीडियो अपलोड करूछु हमको मध्ये एक्साइटिंग लागिवो तो धन्यवाद जय जगन्नाथ।